नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं भगवान विष्णु की एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके घर में धन आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी भगवान विष्णु की भक्त थी। वह उनकी खूब पूजा करती, उन्हें भोग लगाती, उसके बाद खुद भोजन करती, परंतु सेठ को उसका पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। संतान न होने की वजह से वह बहुत दुखी था। एक दिन उसने गुस्से में सेठानी को घर से बाहर निकाल दिया। सेठानी ने बहुत विनती की, पर सेठ नहीं माना। सेठानी बहुत रोने लगी और सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर वह चलते चलते जंगल में पहुँच गई। वहाँ सेठानी ने देखा कि 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। सेठानी उनसे बोली, भैया मैं रास्ता भटक गई हूँ, मेरे पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, तो मुझे भी कोई काम दे दो। सेठानी की दशा देखकर उन्हें दया आ गई और उन्होंने उसे काम पर रख लिया। अब सेठानी दिन रात भगवान का नाम जपती और काम करती रहती। वह सोच रही थी, शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मिट्टी खोदने की वजह से सेठानी के हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। तेज गर्मी में काम करने की वजह से सिर के सारे बाल भी झड़ गए। उसकी ऐसी हालत देखकर वे सब बोले, बहन लगता है तुम किसी अच्छे घर से हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, तुम यह काम रहने दो, हम तुम्हें घर का काम दे देंगे। वे उसे अपने घर ले गए। वे अकेले ही रहते थे, उन्हें खाना बनाना नहीं आता था। वे 4 मुट्ठी अनाज लाते और उसे कच्चा ही खा लेते थे। सेठानी ने जब यह देखा तो उसे बहुत ही अजीब लगा। वह बोली, भैया कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। उन्होंने सोचा शायद यह ज़्यादा खाना खाती होगी, इसलिए ज़्यादा अनाज मंगवा रही है। अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लाए। सेठानी ने बहुत बढ़िया भोजन बनाया, भगवान विष्णु को भोग लगाया, फिर सभी को खाना दिया। सबको भोजन बहुत अच्छा लगा। सब बोले, बहन ऐसा स्वादिष्ट खाना हमने पहले कभी नहीं खाया। सेठानी बोली, भगवान का भोग है, स्वादिष्ट तो होगा ही। अब चारों आदमी सगी बहन की तरह सेठानी का ख्याल रखने लगे। उधर सेठ के घर में सेठानी के जाने की वजह से बुरा समय आ गया। आसपास के सभी लोग कहने लगे, यह तो सेठानी के भाग्य का खाता था। सेठ को बहुत पछतावा होने लगा। एक दिन वह परेशान होकर सेठानी को ढूंढने के लिए चल पड़ा और उसी जंगल में जा पहुंचा जहां वे चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ उन्हें देखकर बोला, भाई मुझे भी कुछ काम दे दो। उन्होंने सेठ को मिट्टी खोदने का काम दे दिया। मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। सेठ की हालत देखकर वे चारों उसे अपने घर ले गए। सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। उसने सभी के लिए भोजन तैयार किया। हर रोज की भांति उसने सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया और फिर उन 4 भाइयों को भोजन परोसा। जैसे ही वह सेठ को भोजन परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने उसका हाथ पकड़ लिया। सेठानी बहुत हैरान हो गई। चारों भाई बोले, बहन भोजन क्यों नहीं परोस रही? वह बोली, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। वे बोले, बहन हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन करवाओ। सेठानी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु उन सब के समक्ष प्रकट हो गए। सभी ने भगवान के दर्शन किए। सेठानी ने घूंघट उठाया तो सेठ और सेठानी ने एक दूसरे को देखा। सेठ ने अपनी गलती की भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और सेठानी को घर चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठ सेठानी दोनों ही भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। सेठ के घर में फिर से धन धान्य हो गया। वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा सेठ और सेठानी पर की वैसी सब पर करना। जय हरि विष्णु।